उम्मीद है आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उस रात मोगली विशाल बूढ़े अजगर का से मिलकर उसे खबर बताता है। का को नहीं लगता है कि मोगली और झुंड ढोल के सीधे हमले से बच पाएंगे। रेड डॉग रुडयार्ड किपलिंग की लिखी मोगली कहानी है, जो पहली बार गुड हंटिंग अ स्टोरी ऑफ द जंगल के नाम से जुलाई 1895 में छपा। उसी वर्ष के अंत में आई स्टोरी कलेक्शन द सेकंड जंगल बुक में 7वीं कहानी भी थी। 16 साल का मोगली सियोनी जंगल में अपने भेड़िया भाइयों के साथ हंसी खुशी रहने वाला एक जंगली इंसानी बच्चा है। तभी वनटोला के आगमन से शांति भंग हो जाती है। वनटोला युद्ध में घायल एक भेड़िया जिसके साथी और शावकों को लाल ढोल कुत्तों ने मार डाला। वनटोला ने सिवनी के भेड़ियों को चेतावनी दी कि ढोल कुत्तों का झुंड बहुत ही जल्द उनके भी इलाके पर कब्जा कर लेगा और भेड़ियों को अपने जान के लिए भाग जाना चाहिए। पर मोगली उन्हें रुककर अपने इलाके की हिफाजत के लिए मना लेता है। उस रात मोगली विशाल बूढ़े अजगर का से मिलकर उसे खबर बताता है। का को नहीं लगता है कि मोगली और झुंड ढोल के सीधे हमले से बच पाएंगे और एक असरदार प्लान बनाने के लिए अपनी 100 साल लंबी मेमोरी की खोज करने के लिए वह ट्रांस में चला जाता है। जब वह जागता है तो का मोगली को वैनगंगा नदी के ऊपर बी रॉक्स नामक घाटी में ले जाता है, जहां लाखों जंगली मधुमक्खियों के बनाए गए बड़े बड़े छाते नदी के ऊपर लटकते हैं। मोगली और का ने ढोल को लुभाकर घाटी में ले जाने और मधुमक्खियों के हमले से उन्हें मात देने का प्लान बनाया। मोगली एक पेड़ की शाखा में ढोलों का इंतजार करता है और मधुमक्खी को भगाने के लिए खुद पर लहसुन मल लेता है। जब ढोल आते हैं तो वह उनके नेता पर ताने मारते हुए पहले उन्हें गुस्सा दिला देता है, फिर उसकी पूंछ काटकर घाटी की ऊंचाई की ओर भागता है। पानी में छलांग लगाने के ठीक पहले मोगली पत्थरों के ढेर को लात मारकर मधुमक्खियों के छाते में गिरा देता है। का तेजी से उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाता है ताकि नदी की धार उसे दूर बहा न ले जाए। मोगली का पीछा करने वाले ढोल कम भाग्यशाली थे। कुछ को घुसाई मधुमक्खियों ने डंक मार दिया, जबकि कुछ उफनती नदी के उग्र धारा में डूब गए। बाकी लोग जो नीचे भागे, मोगली अपने चाकू के साथ उसका पीछा करता है। अंततः मोगली और बचे हुए ढोल उथले पानी में पहुंच जाते हैं। का भेड़ियों के साथ लड़ने से इनकार कर देता है और चला जाता है। नदी के किनारे मोगली और भेड़िए बचे हुए ढोल के साथ एक भयंकर और खूनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ढोलों की संख्या इतनी कम हो गई है कि लड़ाई का रुख बदल जाता है। वनटोला ने अपने मरने से पहले ढोल के नेता को मारकर अपना बदला पूरा किया। जैसे ही लड़ाई अपने अंत पर पहुंचती है, मोगली अकेला को खतरनाक ढंग से घायल पाता है। मरते हुए लोन वुल्फ अकेला ने मोगली से कहा कि उसने भेड़ियों के झुंड का कर्ज चुका दिया है और उसे जल्द ही मनुष्य के झुंड में वापस लौट जाना चाहिए। जब मोगली पूछता है कि उसे कौन राह दिखाएगा, तो अकेला जवाब देता है, मोगली ही मोगली को राह दिखाएगा। अपने लोगों के पास चले जाओ, मनुष्यों के पास चले जाओ। यह कैसे होगा, इसकी कहानी द स्प्रिंग रनिंग में बताई गई है, जो हम सुनेंगे अगले एपिसोड में।